हेलो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोगों को हम कैसे अप्लाई करती हैं, इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं जिन्हें हम एक क्रम बाई क्रम पढ़ के एक समीकरण बना के उसके हल निकालती हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसे सबसे पहले तुम पढ़ें, फिर उससे आगे उसने क्या पूछा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, फिर उससे आगे क्या पूछा है। ऐसे क्रम बाई क्रम अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे और उसके हल करते जाओगे तो अंत में तुम्हारा हल बहुत ही आसानी से निकल आएगा। देखो, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 74 है। अब उन्हें दो संख्याओं का नहीं पता है कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो उनमें से हमने एक मान ली x। अब उसमें दे रखा है कि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, यानी अगर एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 10। अब इसमें टोटल क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का योग 74। तो एक x हो गई, एक x + 10 हो गई। जैसा कि देखो इस क्वेश्चन में आगे कर रखा है कि एक संख्या कितनी मान ली हमने, छोटी वाली संख्या x। अब दूसरी में इसमें क्या पूछा है, देखो ये एक दूसरी से 10 अधिक है, तो एक हमने x मान लिया तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 10। अब इन दोनों का योग किसका, x का और x + 10 का योग कितना दे रखा है 74। तो इन दोनों का योग हमने कितना कर दिया, x + x + 10 = 74। अब ये टोटल कितना हो गया, x 2x हो गए, और ये 2x + 10 = 74 आ गया। 2x बराबर, अब इस पक्षांतरण करेंगे तो इधर 74 है, और ये जो प्लस का 10 है ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो 74 - 10, 2x बराबर 64। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 64 में हम 2 का भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी छोटी वाली संख्या कितनी आ गई, 32। अब इसमें दूसरी संख्या कितनी थी, छोटी वाली संख्या से 10 अधिक थी, तो इसमें हम x का मान कितना आ गया 32, और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 32 + 10, क्योंकि हमारी दूसरी संख्या कितनी थी x + 10, x का मान आया 32, तो 32 + 10 = 42। इस तरीके से हमारी कौन कौन सी संख्या हो गई, एक तो 32 और एक 42। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल आता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने जैसा कहा था कि क्वेश्चन में क्रम बाई क्रम आगे बढ़ते जाओ, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि परमीय संख्या -7/3 की दुगनी में, यानी -7/3 का दुगना दुगना कितना हो जाएगा, ये जैसे कि ये दे रखा है दुगना, ठीक है। क्या जोड़ा जाए, अब इसमें क्या जोड़ा जाए हमें पता नहीं है कि कुछ क्या जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। तो उस जोड़ने के लिए जो संख्या हमने मान ली है वो क्या मान ली है, x मान ली है। तो देखो ये इसका दुगना कितना हो गया -14/3, तो ये हो गया -14/3। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी x जोड़ा जाए, जिससे कितना प्राप्त हो हमें 3/7। तो ये हमारी इक्वेशन निकल आती है, x प्लस ये इसका दुगना हो गया -14/3 बराबर 3/7। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको हम हल कैसे करेंगे, x -14/3 बराबर 7। अब x को इधर ही रखिए और 3/7 ये इधर माइनस की है तो ये बराबर के इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 3/7 + 14/3 ये संख्या आ गई। अब इसमें हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने में हम क्या करती हैं कि जो नीचे की संख्याएं होती हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये विषम दे रखी हैं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस वजह से लघुत्तम लिया, और लघुत्तम लेके ये अंत में कितना आंसर आ गया, ये 107/21। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा है कि परमीय संख्या के -7/3 की दुगनी में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा 107/21, ठीक है, जिससे हमें कितना प्राप्त होगा 3/7। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आयत के परिमाप में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई। अब इसमें चौड़ाई दे रखी है, लंबाई पूछी है, लंबाई हमें पता नहीं है, तो लंबाई को हम क्या मान लेंगे x। अब उसका परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो ये दे रखा है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ×
लंबाई हमें पता नहीं है, लंबाई हमने x मान ली है, चौड़ाई हमें दे रखी है 2 सही 3/4, तो चौड़ाई का मान रख दिया है। अब ये 2 सही 3/4 का मतलब क्या होगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 यानी 11, 11/4, तो ये 2 × x प्लस 11/4। अब इसमें हमें दे रखा है जो ये तो पूरा आयत का फॉर्मूला, आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो गया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें आयत के परिमाप का मान कितना दे रखा है, तो इसका ये जो मान है वो 13 के बराबर दे रखा है, तो इस परिमाप का मान हमने 13 के बराबर में रख दिया है। अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में चला जाएगा पक्षांतरण करने के बाद में, तो ये 2 भाग में चला गया। अब इस तरीके से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये x को इधर ही रखिए 13/2, यहाँ ये 11/4 है, इसको ये इधर प्लस का है और ये पक्षांतरण करने पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 13/2 माइनस 11/4 इसका लघुत्तम ले लिया है। लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करके हमें क्या प्राप्त होता है, 3 सही 3/4। अतः आयत की लंबाई कितनी हो गई, 3 सही 3/4। क्वेश्चन में तुम हर एक क्वेश्चन को तुम पढ़ते जाओ, आगे सोचते जाओ कि इसमें क्या पूछा है, उस चीज़ को तुम पुट करते जाओ तो तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा, तुम उसका आंसर बहुत इजीली निकाल लोगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब हमें पता नहीं है कि उनकी कितनी आयु है, लेकिन इसमें इतनी हिंट दे रखी है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु है वो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो मान लो साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x। अब साहिल की माँ की आयु कितनी है, साहिल की आयु से 3 गुनी है, तो जब साहिल की आयु है x तो साहिल की माँ की कितनी हो जाएगी, 3x। अब इसमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का, यानी 5 वर्ष बाद, यानी साहिल की आयु वर्तमान में x है तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5, ये हो गई देखो x + 5। और जब साहिल की माँ की आयु वर्तमान में 3x है, क्योंकि साहिल की आयु की कितनी तिगुनी है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5, ये हो गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद यानी x + 5, तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु हो गई और माँ की आयु 3x + 5, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 4x + 10 आ जाएगा, x और 3x 4x और 5 5 10, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ये कितना दे रखा है इन दोनों का योग, 66 वर्ष, तो 4x + 10 बराबर 66। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये 4x है उसे एक तरफ ही रखिए, इसका पक्षांतरण कर दीजिए 10 का, ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 4x बराबर 56 आ गया, x बराबर 14 आ गया। तो ये तो होगी साहिल की आयु, क्योंकि हमने साहिल की कितनी मानी थी, x। ठीक है, अब साहिल की माँ की आयु जो थी वो साहिल की आयु से कितनी थी, तिगुनी थी। तो जब साहिल की आयु 14 है तो साहिल की माँ की कितनी हो जाएगी, 14 × 42। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमें साहिल की और साहिल की माँ की आयु प्राप्त हो गई। अब ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है कि बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपये वाले हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, उनके मूल्यों का योग कितना है, 77। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ सिक्के दे रखे हैं लेकिन हमें इतना नहीं पता है कि कितने सिक्के हैं, तो हम उनको x मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है, दुगनी, तो हमने माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, x। ठीक है, अब 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्के की तिगुनी है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 3x। ठीक है, अब इसमें इसका मूल्य निकालेंगे हम, तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा, जितनी ये संख्या है हमने x मानी थी उसमें 5 का गुणा कर दो तो ये 5x हो गई। अब ये 2 रुपये वाली सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6x। अब इसमें देखो दोनों का मूल्यों का योग कितना दे रखा है, 77, तो ये 5x + 11x 6x सॉरी, तो ये टोटल कितना हो गया, 11x बराबर कितना आ गया, 77। देखो ये 11x बराबर 77 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम ये पक्षांतरण करके, तो इसमें कितना आ गया,
ये 7 आ गया। अब ये इसमें 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारी 7। अब ये 2 रुपये वाले सिक्के थे वो उनके तिगुने थे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के, तो ये कितने हो गए 21। तो इस तरीके से हमें इनके सिक्कों की संख्या पता चल गया। ठीक है, ये हमारा हल हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार 3 गुणज कौन कौन से होंगे? हमने सबसे पहले माना पहला गुणज है x, तो उसका अगला गुणज कितना होगा? उसमें 11 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 11 के पूछे हैं तो हम 11 ही ऐड करेंगे। तो इस वजह से हमारा नेक्स्ट कितना हो जाएगा 11x + 11। अब उसका भी नेक्स्ट, क्योंकि 3 पूछे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमें तीसरा निकालना है तो उसमें फिर से 11 ऐड कर दीजिए। तो x + 11 + 11 यानी टोटल कितना हो गया x + 22। ठीक है, अब इसमें इन तीनों का योग कितना दे रखा है 363। तो इन तीनों का योग कितना कर लेंगे x, देखो ये नीचे दे रखा है बहुत अच्छे से, x + 11 + x + 22 = 363। इन सबको ऐड करेंगे x 3x, ये 3x आ गया, प्लस 22 और 11 कितनी होंगे 33, तो 33 आ गया बराबर 363। ठीक है, अब यहाँ पे हम पक्षांतरण करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की ये 3x का 3x यहाँ इधर का ऐसे कैसे ही रहने दो। 363 में से 33 गए तो 330 बचे। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 से 10, तो इसके गुणज कितने हो जाएंगे, यानी ये x की वैल्यू प्राप्त हुई है 1 से 10। अब हम उसका अगला गुणज कौन सा था x + 11, यानी 1 से 10 + 11 कितनी हो गई 1 से 21। अब उसका भी एक अगला कौन सा था x + 22, तो यानी 1 से 10 + 22 तो कितना आ गया 1 से 32। इस प्रकार से हमने इसके 11 के लगातार 3 गुणज निकाल लिए। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तुम इन्हें करने बैठोगे तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छे से इन्हें हल कर सकोगे। तो तुम भी प्लीज़ कोशिश करना ये एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके क्वेश्चन घर पर करने की। देखो इसके जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें दे रखा है कि दोनों संख्याएं किस अनुपात में हैं 2:5 में हैं। तो इसमें एक संख्या हमने कितनी मान ली 2x, ठीक है, और इसमें दूसरी संख्या कितनी मान ली हमने ये 5x, क्योंकि ये 2:5 में दे रखे हैं तो एक 2x एक 5x दोनों मान ली हमने। अब इसमें दे रखा है कि इनका अंतर, यानी कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 5x और इसमें छोटी संख्या कौन सी है 2x। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 66, तो 5x - 2x = 66। ये आ गया यहाँ पे, 5 में से 2 गए तो 3x = 66। x की वैल्यू कितनी आ गई ये 3 गुणा में, तो यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगी, तो 66/3, तो ये कितनी आ गई 22। तो x का मान कितना आ गया 22। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम x का मान 22 आ गया। अब इनकी जो संख्याएं हैं वो निकाल लेंगे। ये कितनी थी 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो 2 × 22 कितनी आ गई 44। अब यहाँ पे कितनी थी 5x, तो 5 × 22 कितनी आ गई 1 से 10। तो तुम्हारी दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल्य 590 बनता है। ठीक है, यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें हमें इतना नहीं पता है कि 50 रुपये वाले कितने नोट हैं, 20 रुपये वाले कितने नोट हैं, 10 रुपये वाले कितने नोट हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आगे एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है जिसकी सहायता से हम ये क्वेश्चन कर पाने में सफल हो सकेंगे। इसमें ये दे रखा है कि इसमें 50 रुपये और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात कितना है 3:5। तो हम इसको क्या मान लेंगे कि जो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है वो तो है 3x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50 पहले दे रखा है और 20 बाद में दे रखा है। यहाँ पे 3:5 है तो ये 50 की हो गई कितनी 3x, और ये
₹20 वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई? 5x। तो इस तरीके से हमने मान ली है ये संख्या। तो अब ये है कि टोटल नोट कितनी है? 25। टोटल नोट कितनी हैं? 25। तो ये देखो, ₹50 वाले 3x, ₹20 वाले 5x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी हो गए? 8x। 8x हो गए 50 और ₹20 वाले। अब ₹10 वालों का हमें पता नहीं है कितनी है, तो जो टोटल दे रखी हैं कितनी, तीनों नोटों का योग कितना दे रखा है? 25। अब हमें दो नोटों का पता चल गया, ₹50 और ₹20 वालों का कितना है? 8x है। तो अगर 25 में से हम 8x को घटा देंगे तो ₹10 वाले नोटों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें प्राप्त हो गई 25 माइनस 8x। ठीक है। अब इसके बाद में ये है कि इनका जो टोटल मूल्य दे रखा है वो 590 दे रखा है। तो हम इसमें आगे कैसे करेंगे? इसमें आगे हमें इनका मूल्य निकालना है, क्योंकि ये मूल्य इसमें दे रखा है। तो देखो, ₹50 वाले नोटों की मूल्य कितना होगा, क्योंकि इसमें ₹50 वाले नोटों की संख्या कितनी दे रखी है? 3x। तो इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 150x। अब ये ₹20 वाले नोट जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 5x। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें हम 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x × 20 बराबर 100। अब ₹10 वाली हमने कितनी निकाली हैं? 25 माइनस 8x। अब इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमें ₹10 वाली नोटों का मूल्य पता चल जाएगा। तो इसमें टोटल मूल्य कितना हो गया? 150 प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। इन तीनों को टोटल कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 150 प्लस 100 250। अब इसमें से हम टोटल करेंगे तो ये कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? 170 प्लस 250। अब ये इनका योग, मूल्यों का योग कितना दे रखा है? 590। तो इसको हम 590 के बराबर में रख देंगे। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो x की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे पक्षांतरण करके। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देवेशी के पास ₹50 वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमने 3x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई कि 3 × 2 बराबर 6 नोट आ गए। यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे बस हम। ₹20 वाले नोट कितने आ जाएंगे? 5x है, तो 5 × 2 बराबर 10 नोट आ जाएंगे। अब इसमें हमें ₹10 वाले नोटों की संख्या निकालनी है, तो 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8 × x की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 2। तो 2 निकाल के हमने 2 का मान रख दिया है। 25 माइनस 16 बराबर 9। इस तरीके से हमारे ₹50 वाले, ₹20 वाले और ₹10 वाले नोटों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये क्वेश्चन मैंने सारे आपको कराए हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ चुकी होंगी। अब तुम अपने घर पर, तुम्हारा बस इतना सा होमवर्क है कि तुम एक्सरसाइज 2.2 प्राप्त की घर पर करके देखिए। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आती हैं या तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुम उसे पूछ सकते हो, तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, टाटा, बाय बाय।